पुराने किचन रूम में किचन डेस्क पर सभी सामान पड़ा रहता है और फ्रिज के नीचे भी कचरा जमा हो जाता है। साथ ही किचन में जो दरवाजा लगा है उसका कचरा साफ करने में भी बहुत दिक्कत होता है। इसलिए पति अपने पत्नी के लिए पूरा किचन फिर से बनाते हैं। सबसे पहले एक रैक बनाएंगे जिसमें ऊपर स्नैक्स रखेंगे और नीचे फ्रिज को रखेंगे। बगल में ड्रॉवर होगा, उसमें किचन के सभी मसाले रखेंगे। उसके बगल में एक पतला रैक बनाएंगे जिसमें किचन के जरूरत की वस्तु रखेंगे और बगल में पुराने गैस बर्नर को हटाकर नया गैस बर्नर लगाएंगे जिसमें इनबिल्ड माइक्रोवेव भी होगा। और ऊपर रैक बनाएंगे जिसमें कुछ नमकीन के पैकेट रखेंगे। उसके बगल में एक छोटा रैक बनाएंगे जिसमें ज्यादा इस्तेमाल होने वाले मसाले रखेंगे। अब पत्नी को काम करने के लिए किचन डेस्क पर ज्यादा जगह होगा। पास ही एक रैक और उसके ऊपर एक पतला डेस्क बनाएंगे जिस पर इलेक्ट्रिक उपकरण रखेंगे। उसके नीचे मूवेबल रैक भी होगा जिसमें किचन के सभी वेजिटेबल रखेंगे और साथ ही किचन के पुराने दरवाजे को हटाकर एक नया सुंदर दरवाजा लगाएंगे। अब अंत में आप देख सकते हैं पति का बनाया हुआ एक सुंदर और आकर्षक किचन रूम। घर में बाथरूम बहुत पहले बना है जो पत्नी को अब पसंद नहीं है, इसलिए वह पति को नया बाथरूम बनाने के लिए बोलती है। तब पति पूरा बाथरूम नए तरीके से डेकोरेट करते हैं। सबसे पहले ईंट से दीवार बनाकर उसे प्लास्टर करेंगे और उसमें शॉवर भी लगाएंगे जो पत्नी के लिए एक प्यारा बाथ टब होगा। पीछे के दीवार काटकर पतला ग्लास लगाएंगे जिससे उसमें एक रैक भी होगा जिसमें पत्नी के शैम्पू और कंडीशनर रखेंगे। साथ ही बाथ टब में एक अच्छा दरवाजा भी लगाएंगे। उसके बगल में पति के लिए महंगे शॉवर लगाएंगे जिससे पति मजे से नहा सकेंगे। पति पत्नी के प्राइवेसी के लिए एक अच्छा दरवाजा भी लगाएंगे। पास ही दीवार हटाकर एक अलमारी बनाएंगे जिसमें पति पत्नी के टॉवेल और कुछ अन्य वस्तु रखेंगे। सामने ऑटोमेटिक टॉयलेट सीट लगाएंगे जिससे पत्नी को सफाई करने में दिक्कत नहीं होगी। वहीं पर एक पतला रैक बनाएंगे, उसमें टिश्यू पेपर रखेंगे। उसके बगल में महंगे वॉश बेसिन और मिरर लगाएंगे जिससे पत्नी मेकअप कर पाएगी। बाथरूम सीलिंग को थोड़ा डेकोरेट करेंगे जिससे बाथरूम लग्जरी लगेगा। अब अंत में आप देख सकते हैं पत्नी के पसंदीदा बाथरूम। घर के प्रवेश द्वार पर छोटा सा शू रैक है जिसमें सभी जूते चप्पल नहीं रखे जा सकते हैं, इसलिए पत्नी थोड़ा सोचकर घर के एंट्रेंस को नए तरीके से डेकोरेट करवाती है। उसके लिए दरवाजे के पास एक रैक बनाएंगे जिसमें ऊपर पति के नए जूते रखेंगे और नीचे ड्रॉवर होगा, उसमें घर के छोटे वस्तु रखेंगे। साथ ही उसमें नीचे पति पत्नी के डेली यूज के जूते चप्पल रखेंगे और बीच में पत्नी के हैंडबैग भी रखेंगे। वहीं पर इलेक्ट्रिक बोर्ड भी लगाएंगे जिससे मोबाइल चार्ज किया जा सकता है। उसके बगल में एक रैक और बनाएंगे जिसमें घर के सभी लोगों के जूते चप्पल रखेंगे। उसके बगल में एक पतला रैक बनाएंगे जिसमें बच्चों के खिलौने और छाता रखेंगे। रैक को थोड़ा और डेकोरेट करेंगे और दूसरी तरफ स्टाइलिश हैंगर बनाएंगे जिसमें पति शर्ट और पत्नी के हैंडबैग टांग देंगे। वही बगल में एक मिरर भी लगाएंगे। अब अंत में आप देख सकते हैं एक लग्जरी प्रवेश द्वार। इस 2.5 मीटर चौड़े और 2.9 मीटर लंबे रूम में अलमारी, स्टडी टेबल और बिस्तर लगाते हैं, लेकिन जब बिस्तर के नीचे रजाई गद्दे रखते हैं तो पूरे बिस्तर को उठाना पड़ता है, जिस वजह से हम इस रूम को खाली करके छत में लाइट और एसी लगाएंगे। दीवार पर से पेंट हटाकर नया पेंट करेंगे और इस कोने में टेल लगाकर इसके आगे स्क्वायर साइज के लकड़ी की फ्रेम के स्ट्रक्चर को लगाएंगे। इसके ऊपर गद्दे को लगाकर इसके नीचे 2 दराज लगाएंगे जिसमें इसके कंबल और रजाई रखेंगे। दीवार में बॉक्स बनाकर इसमें 2 सॉकेट लगाएंगे जिनसे मोबाइल चार्ज हो सके और एक्स्ट्रा सामान रखेंगे। खिड़की के पास एक कबर्ड लगाएंगे। इसके ऊपर 3 दराज लगाएंगे जिनमें इसके अंडर गारमेंट्स रखे जाएंगे। इसके नीचे जूते और सूटकेस रखेंगे। इसके ऊपर बुक शेल्फ बनाएंगे जिसमें इसके पढ़ने की अच्छी अच्छी किताबें रखेंगे। इसके साइड में टेबल बनाएंगे और इसकी साइड में एक और बुक शेल्फ बनाएंगे जिसमें इसके पढ़ने की और किताबें रखेंगे और टेबल पर ये लैपटॉप चलाएंगा। इसके साइड में अलमारी बनाएंगे जिसमें इसके कपड़े रखे जाएंगे। अब आप भी इस रूम के नजारे को देख सकते हो।